हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10 लेसन फर्स्ट एंड लेसन नेम इज अ लेटर टू गॉड। ओके, सो हियर द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल। ओके, यानी एक घाटी में एक क्या था, एक पहाड़ के नीचे, एक छोटी सी हिल के नीचे एक झोपड़ी था। From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a God harvest. Okay? यानी जब उस पहाड़ से आप ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ढेर सारे फसल दिखेंगे। ओके, फसल दिखेंगे जो कि वो सिर्फ भगवान के प्रॉमिस पे ही होता था। ओके, द ओनली थिंग्स the earth need was a downpour at the least at the shower. ओके, द अर्थ क्या था, यानी उस ज़मीन को बारिशों की ज़रूरत थी। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सुबह के समय में लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग सिल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ओके, वहाँ पर बारिशों की ज़रूरत थी लेकिन वहाँ पर बारिश नहीं होते थे, और लेंचो जो था हमेशा वह आसमान की तरफ देखता था कि वो किधर से बादल आएगी और बारिश होगी। ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन द वोमन हु हैज़ प्रिपेयरिंग सुपर। ओके, इसके बाद लेंचो कहता है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब कुछ बारिशें होने वाली हैं। द वोमन हैज़ वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो वोमन थी, औरत थी, वो क्या कर रही थी, बेसिकली सुपर मीन्स एक तरह से वो डिनर बना रही थी। ओके, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था लेंचो का वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल। ओके, और जो छोटा लड़का था उनका वो घर के पास ही वो खेल रहा था। कम फॉर डिनर, यानी डिनर के लिए आओ, मम्मी ने बुलाई उसकी। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यानी खाना खाते समय लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। इसके बाद क्या हुआ, बड़े बड़े बारिशों के बूंद गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो नॉर्थ ईस्ट में था वहाँ पर आप ढेर सारे बादल देख सकते थे जो काफ़ी बारिश हो सकती थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा बह रही थी बेसिकली वो फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स दैट द हैव द प्लीजेस ऑफ फीलिंग द रैंस ऑन हिज बॉडी व्हेन हिज टर्न एंड एक्सक्लेम्ड। ओके, यानी इसके बाद जब उसके लेंचो के बॉडी पे कुछ बारिशों के ड्रॉप्स गिरे, बूंद गिरी, तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी तेज़ी से चिल्लाया और खुशी से झिलमिला उठे। ओके, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो रेन ड्रॉप्स बेसिकली नहीं थे जो आकाश से गिर रहे थे, वो बारिश नहीं थी। दे आर द कॉइन्स, वे क्या थे, एक तरह से कॉइन्स थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बड़े थे वह 5 सेंट पीसेस थे, और जो छोटे छोटे थे वो, जो बड़े बड़े थे 10 सेंट पीसेस थे, और जो छोटे छोटे थे वो 5 सेंट पीसेस थे। ओके, सो हियर with satisfied expression she regarded the fields of a ripe corn with its flower draped in the curtains of rains. Okay, यानी सेटिस्फैक्शन से लेंचो ने खेत की तरफ देखा, उस जो कि खेत जो हो गए थे वो काफ़ी फसल तैयार हो गई थी। ओके, बट सडनली अचानक स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, अचानक क्या हुआ, एक तेज़ी से आंधी बहना शुरू हो गया। अलॉन्ग विद द रेन्स वेरी लार्ज हेल स्ट्रॉम बिगेन टू फॉल, इसके बाद बड़े बड़े ओले गिरना भी शुरू हो गए। द ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स द बॉयज, यानी वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन्स रन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन स्पेल्स। ओके, वह जो छोटा लड़का था बेसिकली वो अपने आप से हेल स्ट्रॉम से बचाते हुए छोटे छोटे टुकड़ों को बुन रहा था, मतलब कलेक्ट कर रहा था। ओके, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ,
एक्सक्लेम द मैंस। इसके बाद लेंचो चिल्लाया कि काफ़ी बुरा हो रहा है हमारे फसल के लिए। आई होप इट्स पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ जल्द ही बीत जाए। आई डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर्स द हेल रन्स ऑन द हाउस। लेकिन वो घंटों तक बारिशें होती रही, हेल स्ट्रॉम गिरता रहा। द गार्डन, द हिल साइड्स, द कॉर्नफील्ड्स ऑन द होल वैली, यानी पूरे घाटी में वह बारिशें तेज़ी से होती रहती। द फील्ड वाज वाइट, जो पूरी खेती वो हेल स्ट्रॉम से यानी बर्फ़ की पत्थर से क्या हो गई, पूरी तरह वाइट हो गई। एज ही इफ़ कवर्ड विद द साल्ट, जैसे कि वो नमक से कवर्ड किया हो, ओके, किया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी एक भी पेड़ पर कोई भी पत्ते नहीं दिख रहे थे उस बरसात के बाद, और जो लेंचो की पूरी फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर वर ग्राउंड फ्रॉम द प्लांट्स, जो उन प्लांट्स में फ्लावर लगे थे वो भी टूट गए थे उस बारिश की वजह से। लेंचो सॉल्स वाज फिल्ड विद द सैडनेस, अब लेंचो क्या हो गया, काफ़ी दुखी हो गया। ओके, व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास, जब वो बारिश या हेल स्टॉर्म जो था वो ख़त्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन्स, वह खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने क्या कहता है, अपने बेटे से कहता है, ए प्लाव ऑफ अ लोटस वुड, अ प्लग ऑफ अ लोटस वुड, but in the hearts of the all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope help from the god। यानी जो लेंचो जहाँ पर रहता था बेसिकली वहाँ पर कोई भी दूसरा इंसान नहीं रहता था, तो वो किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था, इसलिए वो सिर्फ होप कर सकता था, आशा कर सकता था। अपने किससे आशा कर सकता, सिर्फ भगवान से वो आशा कर सकता था। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यानी वो अपने बेटा से कहता है कि ज़्यादा अपसेट मत हो जाओ। ओके, मतलब रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूखे नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से। इसके बाद कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर। ओके, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट द ओनली हिज होप, ओके, वन होप, यानी लेंचो पूरी रात वो सोचता रहा कि अब हम लोग किस तरह से हमारी फैमिली और हम लोग जिएंगे और कहाँ से हमारी फसल अब फिर से खाने के लिए होगी। द हेल्प ऑफ गॉड्स, वह सिर्फ भगवान से हेल्प मांगने की जिद करने लगा। ओके, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड द एवरी थिंग्स इवन व्हाट इज डीप एंड वंस कॉन्शियस सेंस। ओके, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैंस, लेंचो एक तरह से ऑक्स मैन था। ओके, वर्किंग लाइक ए एनिमल्स एंड इन द फील्ड्स, वो एक तरह से लेंचो जो था एक बैल की तरह खेत में काम करता था। ओके, लेंचो क्या था, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट्स, लेकिन वो जानता था, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी संडे को, एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही, यानी संडे को वो लेंचो ने अपने खुद से क्या करना शुरू कर दिया, लेटर को लिखना शुरू कर दिया। ओके, द टाउन एंड प्लेस इन द मेल इट वाज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ओके, यानी टाउन और प्लेस उस लेटर्स में नहीं लिखा हुआ था, बेसिकली वो सिर्फ लिखा हुआ था अ लेटर टू गॉड, यानी एक लेटर भगवान के नाम पर। ओके, गॉड वी रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसके बाद लिखा अगर आप हमारी फैमिली को हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और हमारी फैमिली और मैं क्या हो जाएंगे, काफ़ी भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए हंड्रेड ऑफ coins, okay, again to leave these crumbs. My family will go hunger this year. I'll need hundreds poses in order to sow my fields begin and to live until the crops comes. Okay, मुझे hundreds poses चाहिए बेसिकली पूरे साल जीने के लिए। Because the hail storm he wrote to God on envelope, but the letter inside the still trouble went towns। इसके बाद वो टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस द स्टैम्प्स ऑन द लेटर्स एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, इसके बाद वो लेटर लिखता है और मेल बॉक्स को में ड्रॉप कर देता है। ओके, इसके बाद वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय क्या होता है, हु वाज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होता है, एंड आल्सो हेल्प टू द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता है। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शॉट हिम टू द लेटर टू गॉड, इसके बाद वो अपने बॉस से पास जाता और देखता है कि कौन बेवकूफ़ है जो एक लेटर लिखा है वो भी भगवान के नाम पर लिखा हुआ है। ओके, देन आफ्टर क्या होता है,
लेटर टू गॉड्स नेवर हिज कैरियर एज द पोस्टमैन ही नो दैट द एड्रेस। उसके बाद वो अपने कैरियर में इस तरह के कभी भी इस तरह के लेटर्स नहीं देखे थे। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। इसके बाद वह हंसना बंद किया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। इसके बाद तुरंत वो जब लेटर पढ़ा तो वो सीरियस हो गया। ओके एंड ट्रैपिंग दी लेटर ऑन हिज डेस्क। और इसके बाद वो लेटर्स को क्या किया, अपने डेस्क पर रख दिया। कमेंटेड व्हाट फैट, यानी विश्वास क्या होता है। आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेसन लेटर्स। ओके, यानी उस मैन को बेसिकली क्या है, विश्वास है भगवान में, इसलिए वो इस तरह के लेटर्स को लिखा उससे। ओके, स्टार्टिंग में कोरस्पॉन्डेंस विद द गॉड्स, यानी गॉड के नाम पर शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फर्स्ट इन द गॉड्स। ओके, सो इसलिए वह भगवान के नाम पे एक क्या किया, लेटर्स लिखा। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया। ओके, आंसर द लेटर्स। इसके बाद वह आंसर देता है इस लेटर्स को। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो उसको ओपन किया, इट वाज एविडेंस दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर्स। ओके, यानी जब वो आंसर देना चाहा तो वो अब उससे अपने मन में सोचा, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशंस। वो अब इसका आंसर देने वाला था, लेकिन वहाँ पर वो रुक गया। ओके, आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। इसके बाद उस लेटर्स में लिखा हुआ था कि उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी वो अपने स्वयं कुछ सैलरी का पार्ट दिया उसको। ठीक है, एंड सर्वल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्ड ऑब्लिगेटेड टू गिव समथिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी चैरिटी के नाम पर उसके कुछ फ्रेंड्स और क्या किए, पैसे को इकट्ठा किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पोजेस। वो इम्पॉसिबल था कि 100 पोजेस क्या मतलब कलेक्ट नहीं हो सकता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली द लिटिल मोर देन हाफ। इसके बाद वह सिर्फ हाफ ही सेंड किया उस जो लेटर्स लिखा था लेंचो को। ओके, ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस द लेंचो एंड विथ इट्स लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। ओके, वह एक सिग्नेचर किया गॉड का। ओके, यानी सिर्फ वो GOD गॉड का सिग्नेचर किया और उस इन्वलप में, लिफाफे में 50 पोजेस रखकर उसको उसके एड्रेस पर सेंड कर दिया। ओके, The following Sunday, Lencho come and a bit earlier than usual and asked if there was a letter for him. उसके बाद वह हर संडे को पूछता था कि कोई लेटर हमारे लिए आया है कि नहीं। It was the postman himself who handed the letters to him while the postmaster. Okay, so experiencing the contentment of a man who has performed a good deep looked from his in his office. वो डेली ऑफिस जाता था और पूछता था कि हमारे लिए लेटर्स आया कि नहीं, क्योंकि वह उसका एक ही होप था कि जो भगवान है उसको 100 पोजेस भेजेंगे और वो अपने फैमिली को हैंडल कर सकेगा 1 साल के लिए, जब तक कि अगला फसल नहीं उग जाता है। द लेंचो शोड नॉट हिज स्लाइटलेस सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। ओके, इसके बाद क्या होता है, वो लेटर्स को पाता है और इसके बाद वो सारी मनी देख के उस लिफाफे में क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। सच वाज इन कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वो जब लिफाफे से पैसे निकालता है, जब उसको लिफाफे को काउंट करता है, लिफाफे के पैसे को काउंट करता है, तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी सैड हो जाता है। ओके, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। वो बोलता है कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डेनिड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड टू रिक्वेस्टेड, उसको क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। इसके बाद क्या होता है, लेंचो तुरंत जाता है पोस्ट ऑफिस और वो इंक और पेपर्स लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल से स्टार्टेड राइट्स। इसके बाद फिर से एक बार एक लेटर्स लिखना शुरू करता है। राइट मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज। इसके बाद वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने लगा, उस लेटर्स में लिखने लगा। व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy an stamp which has leaked and then affixed to। इसके बाद वो विंडो के पास जाता है और वहाँ से एक स्टिकर्स लेता है। ओके, स्टैम्प लेता है और उस पर चिपका देता है। और इनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, वो उस क्या करता है, लिफाफे को अच्छे से क्या करता है, अपने उंगलियों से इनवलप को फिक्स्ड कर देता है। द मेन मोमेंट लेटर फेल्ट इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट मास्टर होता है, फिर से इसको ओपन करता है। इट सेड, कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पोजेस रेस्ट में।
यानी रंचो उसमें लिखा होता है कि मेरे पास सिर्फ 70 पोजेस ही आया है। सेंड मी द रेस्ट, यानी जो बचे कुछ पोजेस हैं, मुझे 100 चाहिए तो आपने 70 भेजा है, मुझे 30 की नीड और है। सिंस आई नीड इट्स वेरी मच, मुझे काफ़ी अब ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल्स बिकॉज, यानी मुझे प्लीज़ मेल के थ्रू मत भेजिए क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर द बंच ऑफ क्रूक्स, यानी जो एम्प्लॉय हैं वो क्या हैं, वो एम्प्लॉय क्या हो सकते हैं, पैसे को ले सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।